स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से हम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 53 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कर लिया है और आगे हम 54वें प्रश्न से व्याख्यात्मक हल को आगे बढ़ाएंगे। और इसको प्रारंभ करने के पहले आप लोगों से पुनः आग्रह है कि चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि आपका जो ये चैनल है परीक्षा के समय तक आपका पूरी तरह से समर्पित होकर साथ दे। तो चलिए हम आज का जो एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर है वह 54वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तिरपनवें प्रश्न से, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का इतिहास हम 3 खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। तो प्रारंभ से लेकर 712 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम पूरा पाषाण काल से लेकर और 712 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ते हैं। और 713 ईस्वी से लेकर और 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है इसे हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और 1200 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का इतिहास हम लोग उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 1757 ईस्वी से बाद का जो इतिहास है उसे हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यह बात आपको समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि हम प्रारंभ से लेकर 712 ईस्वी तक का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसका जवाब होगा कि 713 ईस्वी में बगदाद का जो खलीफा है जिसका नाम हज्जाज है, वह अपने दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो इस प्रकार भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण होता है वह 713 ईस्वी में होता है। और इसलिए 713 ईस्वी से पहले का जो इतिहास है उसे हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 713 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम पूर्व मध्यकाल
आपको ये मेडिएवल हिस्ट्री का ही पार्ट्स है, लेकिन प्री मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। 713 से 1200 ईस्वी तक का इतिहास, क्योंकि 713 से लेकर 1200 ईस्वी तक क्या होता है कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। केंद्रीय सत्ता का मतलब है कि पूरे भारत में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है, कोई एक राजा नहीं है जो भारत के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण करे। तो कोई सेंट्रल पावर नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है भारत में। है क्या कि उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। कोई आपको सिंध का राजा है, तो कोई गुजरात का राजा है, तो कोई मालवा का राजा है, तो कोई आमेर का राजा है, कोई बंगाल का राजा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 713 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच का जो समय है भारत में, यह पूर्व मध्यकाल के इतिहास के अंतर्गत इसका अध्ययन इसी कारण से करते हैं क्योंकि भारत छोटे छोटे कई राज्यों में बटा हुआ है और उन सभी पर नियंत्रण स्थापित करने वाला कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई एक पावरफुल राजा नहीं है जो इन सभी छोटे छोटे राज्यों को अपने नियंत्रण में रखे। और 1200 ईस्वी के बाद आपको ये केंद्रीय सत्ता स्थापित हो जाता है और 1200 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का जो इतिहास है, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का इतिहास जो है उसे हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के नाम से अध्ययन करते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो 1206 ईस्वी से लेकर और ये जो 1526 ईस्वी है, ये लगभग 320 वर्ष होता है। ये लगभग 320 वर्ष का जो इतिहास है, ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। और इसमें भारत के आप दिल्ली पर आपको पांच वंशों ने शासन किया। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बाद आपको खिलजी वंश का शासन आता है, तुगलक वंश का शासन आता है, तुगलक के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी के बाद सैयद वंश आता है और पांचवा और अंतिम वंश जो है इस दिल्ली सल्तनत का, उसे हम लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो ये लोदी वंश, ये दिल्ली सल्तनत का ये पांचवा राजवंश है जो दिल्ली को केंद्रीय सत्ता बनाकर और पूरे भारत पर शासन करता है। तो ये जो लोदी वंश है, इसमें 3 शासक हुए। इसकी स्थापना 1451 ईस्वी में होती है और 1526 ईस्वी में ये 1526 ईस्वी में लोदी वंश समाप्त हो जाता है। तो इसमें आपको 3 शासक होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि बहलोल लोदी, ये आपको लोदी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है और उसके बाद तीसरे नंबर पर और अंतिम जो बनता है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ये दिल्ली लोदी वंश का अंतिम सुल्तान है। इसको समझना होगा। यदि लोदी वंश के शासक का अगर कोड वर्ड में लोग इसका नाम याद करते हैं कि BSC लिख लेते हैं। BSC एक तरह से बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज
ये BSc शॉर्ट में लिख ले तो B से हो गया बहलोल लोदी, S से हो गया आपका सिकंदर लोदी और E से हो गया इब्राहिम लोदी। तो इस तरह से BSc एक कोड बना लेते हैं जिससे हमें दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश है लोदी वंश, इसके तीनों शासक का नाम हमें क्रमबद्ध रूप से याद हो जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, ये आपको 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता। दिल्ली का क्या रहता है? सुल्तान रहता है। दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उन्हें सुल्तान कहा जाता है, बादशाह नहीं कहा जाता है। अब सुल्तान समाप्त होगा और जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होगी 1526 ईस्वी में, ये देखिए 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी का शासनकाल समाप्त हो रहा है और अब इस जगह आपको ये मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो मुग़ल साम्राज्य की जो उपाधि है, ये जो मुग़ल साम्राज्य है, ये मुग़लों की जो उपाधि है उसको कहा जाता है पादशाह। पादशाह, हालांकि इनका जो पैतृक उपाधि है वो मिर्ज़ा है। इनके पूर्वजों की उपाधि अगर कहा जाए तो मिर्ज़ा है, लेकिन जब ये बादशाह बनते हैं तो ये इसका बादशाह का जो मूल ये नाम लिया गया है, ये पादशाह से लिया गया है। तो पादशाह का ही आपको एक विकसित रूप कह सकते हैं कि बादशाह। तो अब जो दिल्ली का शासक होगा, दिल्ली का जो राजा होगा, उसे बादशाह के नाम से जाना जाएगा। तो 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक दिल्ली का जो शासक है उसे सुल्तान कहा जाता है और 1526 ईस्वी से लेकर के जो मुग़ल वंश का स्थापना होगा तो मुग़ल वंश के शासक जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे तो उनका नाम आपको बादशाह हो जाएगा। और ये 1526 ईस्वी में क्या होता है कि ये 1526 ईस्वी में क्या होता है कि ये घटना घटती है कि बाबर जो है, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको किसको, इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। तो ये जो आपने देखा यहाँ पर कि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और इब्राहिम लोदी को पराजित करके ये पहला शासक है जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है और उसके बाद भारत पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 ईस्वी में। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर 1526 ईस्वी में करता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप थोड़ा सा नोट भी करते जाइएगा और यदि आप नोट नहीं कर पाते हैं तो लेक्चर को रिपीट करके बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फिर हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध तो हम देख लिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया जो लोदी वंश का अंतिम शासक था और उसके बाद बाबर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध की घटना है। अब आगे की घटना देखिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। अब देखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, लेकिन ये जो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है ये किसके बीच हो रहा है? तो इसमें आपको दो है व्यक्ति, एक है अकबर और अकबर की तरफ से
अकबर की तरफ से आपको बैरम खां, बैरम खां ये अकबर का सेनापति है। अकबर की तरफ से बैरम खां है और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है खान जमान। खान जमान और दूसरी तरफ कौन है, ये एक साइड हो गया, और दूसरा जो तरफ है उसका नाम है हेमू। ये हेमू ये हिंदू शासक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ रहा है, क्योंकि अकबर का जो जन्म होता है वह 1542 ईस्वी में होता है। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। आपको पता है कि बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, तो हुमायूं का पुत्र आपको अकबर हुआ, और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ राजा विरसाल के भवन में। अकबर का बारी आएगा तो हम उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो बताइए कि 1542 में इसका जन्म होता है और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, पानीपत का सेकंड वार होता है। तो ये कितने साल का हुआ, लगभग 13-14 साल का लड़का है अकबर। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। तो जब हुमायूं ने क्या किया था कि जब बच्चा ही था अकबर, तो क्या किया कि बैरम खां बहुत ही विश्वासी व्यक्ति था हुमायूं का, तो इसी को अकबर का संरक्षक बना दिया कि अकबर की सुरक्षा करेगा। और इसके साथ खान जमान भी एक बहादुर सैनिक था। तो ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हो रहा है उसमें अकबर की तरफ से बैरम खां सेनापति के रूप में लड़ रहा है और खान जमान, और यहाँ पर हिंदू शासक उस समय जो बहुत ही ये शक्तिशाली शासक है हेमू, इसी के साथ लड़ाई होती है। और इसमें हेमू क्या होता है, ये हेमू जो है पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है। उसके बाद आपको ये दिल्ली का जो बादशाह है ये कौन बन जाता है, अकबर बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556 ईस्वी में। और भी अकबर के बारे में आएगा जब डिटेल्स, तो विस्तार से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो मुगल काल में कुआं से भी सिंचाई होती थी, तालाब से भी सिंचाई होती थी, नहर से भी सिंचाई होती थी। ये तीनों चीज़ से तीनों साधन थे सिंचाई के मुगल काल में, मुगलों के समय। तो इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ये हमारा इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 55वां प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़े, बीच में कुछ प्रश्न आया था, और आधुनिक भारत के इतिहास के भी कुछ प्रश्न थे, और ये हम अभी मध्यकालीन भारत मेडिएवल इंडिया के प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हमारे व्याख्यात्मक अध्ययन में इतिहास के तीनों खंडों का हमारा अध्ययन हो जा रहा है। इसलिए जब पूरा प्रश्न पत्र समाप्त हो जाए तब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप उसमें कमेंट्स में लिखिए, और कमेंट्स में लिखिए कि हाँ आपने इससे क्या पाया। और इस तरह से अगर हम समझते हैं कि 5-7 वर्षों के प्रश्न पत्रों का यदि हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर लेंगे, इसमें आएगा, इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। तो इस तरह से इतिहास का पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसको बड़ी ध्यान से रिपीट करके बार बार आप वीडियो को देखिएगा। तो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो बाबर जब 1526 ईस्वी में दिल्ली का बादशाह बनता है तो बाबर जो है आखिर कौन सा ग्रंथ लिखता है, तो बाबर के द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है उसे तुजुक-ए-बाबरी कहा जाता है। ये तुजुक-ए बाबरी कहा जाता है और उसी का नाम बाबरनामा है। और इसको एक और नाम, और इसका एक नाम है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी का मतलब होता है बाबर की आत्मकथा। इसको हम बोल सकते हैं बाबर की आत्मकथा। ये बाबर खुद लिखता है
अपनी कहानी और इस हिंदुस्तान के बारे में अपने विचार को वह व्यक्त करता है। और ये जो तुजुक बाबरी लिखा है बाबर, तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा तुर्की है, क्योंकि ये चगताई तुर्क था। बाबर क्या था? बाबर जो है का जो वंश था उसका नाम है चगताई तुर्क, चगताई तुर्क। और इसलिए इसका जो भाषा है बाबरनामा का या तुजुक बाबरी का जो भाषा है वो तुर्की भाषा है। तो आपको कहीं कहीं चगताई तुर्की भाषा भी लिख देगा और तुर्की भाषा भी लिख देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये, हालांकि मुग़लों की भाषा बाद आगे चल कर के फारसी हो जाएगी राजभाषा, लेकिन अभी जो है ये तुर्की भाषा इनकी राजभाषा है। और इसी तुर्की भाषा में बाबर जो है अपना आत्मकथा लिखता है जिसे बाबरनामा कहा जाता है, और इसी बाबरनामा को तुजुक बाबरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये विजयनगर आपको दक्षिण भारत का राज्य है। ये विजयनगर आपको दक्षिण भारत का राज्य है और यहाँ यादव वंश ने इसकी स्थापना किया था। यादव वंश के द्वारा स्थापित हुआ था। और यहाँ का जो महानतम शासक हुआ था उसका नाम कृष्णदेवराय। यहाँ का जो महानतम शासक है विजयनगर का, उसका नाम क्या था? कृष्णदेवराय। पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था या महानतम शासक कौन था? आप जवाब दीजिएगा कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें भी कई वंशों ने मिलकर के शासन किया। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में आपने देखा कि 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आपका तुगलक वंश, उसके बाद आपका ये खिलजी वंश, उसके बाद आपका सैयद वंश और अंत में लोदी वंश, जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करके और दिल्ली में मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के बीच 320 वर्षों के बीच 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली पर। तो अब विजयनगर जो दक्षिण भारत का राज्य है, ये यहाँ पर भी कई वंशों ने शासन किया और उसमें इस 3 वंश का नाम आ रहा है। एक है संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश। तो इनमें से सभी 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमें व्याख्यात्मक में नहीं जाना है। तो इस तरह से इनमें से सही इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 58 विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी है उसे पंपा देवी के नाम से जाना जाता है। ये मदर गॉडेस, ये विजयनगर के जो भी शासक होते थे यही पंपा देवी के नाम से शासन करते थे। यानी अपने आप को ये राजा नहीं मानते थे, ये मानते थे कि ये पंपा देवी जो है इन्हीं के नाम से हम शासन कर रहे हैं और इन्हीं के वजह से हम यहाँ का राजा बने हुए हैं। और पंपा देवी की पूजा विजयनगर के लोग कैसे करते थे? तो इसे ये पार्वती का रूप मानते थे। पार्वती के बारे में आप जानते हैं कि ये भगवान शंकर जी की पत्नी है। तो पार्वती के रूप ये पंपा देवी को मानते थे विजयनगर के शासक। और उसके बाद आपको इसी के नाम पर जो विजयनगर की एक राजधानी थी, विजयनगर की यहाँ देखिए एक राजधानी थी जिसका नाम था हम्पी, जिसका नाम था हम्पी। ये हम्पी जो है इसी पंपा देवी के नाम पर था। पंपा देवी के नाम पर कि विजयनगर की जो राजधानी थी उसका नाम हम्पी रखा गया था। पंपा देवी के नाम पर आपको हम्पी राजधानी का नाम जो है रखा गया था। तो इस तरह से हमने विजयनगर साम्राज्य जब विस्तार से आएगा और उसमें जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा तब जितना अधिक विस्तार से हो सकेगा उसमें हम आपको
उसकी अच्छी तरह से पूरे सिलेबस को हम पूरा करेंगे। और पंपा देवी का जो पति है, ये जो पंपा देवी है, इसके पति के रूप में इसको माना जाता था, विरूपाक्ष को माना जाता था। तो विरूपाक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता था कि ये शिव को ही विरूपाक्ष कहते थे विजयनगर के लोग। दक्षिण भारत की थोड़ा भाषा जो है वो उत्तर भारत से अलग है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पंपा देवी विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी, मदर गॉडेस थी। तो इस तरह से 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं 59 नंबर। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ये कृष्णा स्वामी जो मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था, ये एक क्वेश्चन है। तो आप समझिए कि कृष्णा स्वामी जो मंदिर है इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था, जो विजयनगर का महानतम शासक था। और ये आपको किस वंश के थे? हमने 3 वंश देखा था ऊपर, संगम वंश, सुलुभ वंश और तुलुभ वंश। तो उसमें हम लोग कृष्णदेव राय के वंश के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे जब कृष्णदेव राय स्पेशल रूप से हमारा आएगा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो इस तरह से कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अब हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे कि मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है, तो इसमें ये हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है। मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष का अर्थ होता है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति मुक्ति का अर्थ हुआ कि जीवन में ही आपको जन्म और मरण, यानी जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी हमें बोध ही नहीं हो इस बात का कि हमारी मृत्यु हो गई। और यानी जन्म और मृत्यु क्या है इसके बारे में हमारी सोच ही नहीं बनेगी कि बिल्कुल जैसे मोक्ष कहा जाता है निर्वाण प्राप्ति, जैसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, यानी हमने अपना पूर्ण जीवन जी लिया, सब कुछ हमने पा लिया, तो उसी को मोक्ष कहते थे ये। तो मोक्ष का मतलब है कि जीवन के दुखों से छुटकारा, जीवित रहते ही जीवन के दुखों से छुटकारा, जो इतना आसान नहीं होता है। तो मोक्ष का अर्थ मुक्ति होता है। मुक्ति यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा मुक्ति। तो उसके बाद हिंदू परंपरा में देखिएगा तो ये ज्ञान मार्ग, यह मान्यता है कि ज्ञान यदि हमें हो जाए किसी बात का कि ये हम जैसे आग को छुएंगे तो हमारा आग हाथ जल जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा तो हम आग को नहीं छुएंगे। तो उसी तरह से जीवन में यदि हमें हर बात का ज्ञान हो जाए तो फिर हम गलती नहीं करेंगे और हमें क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें कष्ट होगा ही नहीं जीवन में। तो ये भी एक मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में क्या है कि हमारे आपके हाथ में कर्म ही है। यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा विपत्ति होती है और हम तनाव में आते हैं या कुछ भी हम गलत करते हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा हम बीमार पड़ जाते हैं सोच करके, आपका एग्ज़ाम है इस सोच के भी परेशान हो जाइए, फिर भी कुछ नहीं होना, सिर्फ आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म यदि आप कीजिएगा तब आपको फल की प्राप्ति होगी। और कर्म ही नहीं कीजिएगा, अब बीमार है और आप समझ रहे हैं कि हाँ ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। यदि वह बीमार है तो उसे क्या चाहिए, कौन सा आप कर्म करेंगे जिससे उसे राहत मिल सकती है, ये आपको करना है। तो सिर्फ आपके हाथ में कर्म है। तो यदि इंसान कर्म को समझ ले तब भी जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मोक्ष प्राप्ति का ये भी मार्ग है। तीसरा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का मतलब है कि ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। कोई भी ईश्वर है, कोई भी भगवान है, जो भी गॉड है हिंदू परंपरा में जिसको वो मानते हैं, तो बिल्कुल आँख मूंद करके भक्ति करना। भक्ति एक ऐसा चीज़ होता है जिसको आँख मूंद कर किया जाता है। आँख मूंद कर मतलब बिना किसी तर्क वितर्क किए हुए किया जाता है। तो ऐसा मान्यता है
यदि हम ईश्वर की भक्ति करें, यानी बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क किए, है या नहीं है इसकी बिना परवाह किए यदि हम उसकी प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी मान्यता है। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन सभी को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हिंदू परंपरा में बताया गया है। इसके बाद धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। तो ये धम्म महामात्र क्या थे? तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि ये आपको अशोक के नैतिक नियमों को लागू करवाने वाले पदाधिकारी थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे अफसर थे जो अशोक ने कुछ नैतिक नियम बनाया था, जैसे किसी जीव की हिंसा नहीं करना, उसके बाद किसी को अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचाना, तो उसके बाद किसी के साथ किसी प्रकार की चुगली नहीं करना, यानी कुछ भी जो बुराई है जो हम किसी इंसान के खिलाफ करते हैं या किसी जीव के खिलाफ भी करते हैं, तो इन सभी को देख रेख करने के लिए और अपना इन्होंने जो नैतिक नियम बनाया था उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने, अशोक ने क्या किया था कि धम्म महामात्र को नियुक्त किया था, उसको अपॉइंट किया था कि यही अधिकारी है जो हमारे नैतिक नियमों को देखेगा कि कौन हमारे नैतिक नियमों का पालन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और हमारे नैतिक नियमों का प्रचार करना, यानी अशोक के नैतिक नियमों का पूरे भारत में और विदेशों में भी प्रचार करना ये धम्म महामात्रों की जिम्मेवारी थी। तो ये धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है किसने किया था? अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की जो रचना है वह आपको, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि किस भाषा में हुई थी, तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। आप समझ लीजिए कि महाभारत का जो पहला नाम था वो जय संहिता था। ये महाभारत का जो पहला नाम था, महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें 12,000 श्लोक थे, 12,000 श्लोक थे, तब इन्हें आपको जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें आपको 12,000 से बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए, तब इसी महाभारत का नाम बदलकर भारत पड़ गया। और जब श्लोक की संख्या 1,00,000 हो गया, तब जो है इसी जय संहिता का नाम आपको महाभारत पड़ गया। तो इस तरह से महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और महाभारत के संबंध में और भी हम बहुत सारी जानकारी देंगे कि इसको किसने लिखा और मूल रूप से इसमें किन बातों का वर्णन है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास लघुत्तरीय प्रश्न आएगा महाभारत से संबंधित, उस पर विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन था कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो एक लाइन में आप जवाब दीजिए संस्कृत में हुई थी। अगला प्रश्न, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो जैसा कि जानते हैं कि ये जो मनु स्मृति है, इसको हम कह सकते हैं कि ये भारत की पहली विधि संहिता है। भारत की पहली विधि संहिता। भारत की पहली विधि संहिता, यानी कह सकते हैं कि भारत का पहला कानून का किताब है ये मनु स्मृति।
और इस मनु स्मृति के ये लेखक कौन है इसके, तो इसके लेखक मनु महाराज हैं। मनु महाराज इसके लेखक हैं और इसमें बहुत सारा विधि दिया हुआ है, कानून जो है मनु महाराज ने अपने मनु स्मृति में लिखा है। इसमें से बहुत सारे कानून जो है विवादास्पद है। आज के समय भी पूरे भारत में आपको महिलाओं के बारे में इन्होंने जो कुछ कानून बनाया था, विधवा महिलाओं के बारे में खासकर, तो इसके वजह से भी लोगों को बहुत आपत्ति थी और आज मनु स्मृति विवादित ग्रंथ बना हुआ है। लेकिन हमें चूँकि इतिहास पढ़ना है तो इतिहास जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें बायस होकर के नहीं पढ़ना है, जैसे भेदभाव से मुक्त होकर के हमें इतिहास पढ़ना है। चूँकि हमारे भेदभाव करने से भी जो इतिहास है वो तो बदल नहीं जाएगा, तो फिर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के इतिहास को पढ़ेंगे। तो ये मनु स्मृति का जो लेखक है वो मनु महाराज है और इसमें इन्होंने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा है कि 8 प्रकार के विवाह, तो 8 प्रकार के विवाह है, इसको भी देख लीजिए कि ये जो 8 प्रकार के विवाह है इसमें इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा जाता है अनुलोम विवाह, एक को कहा जाता है अनुलोम विवाह और दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 भाग में पहले हम 8 प्रकार के विवाह को बांट करके पढ़ेंगे और इसकी चर्चा मनु महाराज ने अपने ग्रंथ पहली विधि संहिता जो लिखी थी मनु स्मृति उसमें किया है। तो अनुलोम विवाह में को जानने से पहले आप समझ लीजिए कि जिस समय मनु स्मृति को लिखा था मनु महाराज ने, उस समय हमारा जो भारतीय समाज था वह 4 वर्णों में विभक्त था। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो 4 वर्ण में जो विभक्त था उसमें पहला आपका था ब्राह्मण, दूसरा जो था वो क्षत्रिय और तीसरा जो था वह वैश्य और चौथा जो वर्ग था उसे कहा जाता था शूद्र। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्मों के आधार पर पहले भारतीय समाज का विभाजन किया गया था, जो बाद में जाकर पैतृक हो गया और ये जातीय आधार पर इसी से बदल गया। लेकिन मनु महाराज ने जातीय आधार पर इसे विभाजित नहीं किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में भारतीय समाज को बांटा था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि विवाह में 2 चीज़ होता है, एक क्या होता है, एक वर होता है और एक पक्ष क्या होता है, कन्या होती है। तो वर यदि उच्च कुल का है यानी ब्राह्मण है और यदि वधू जो है कन्या अगर क्षत्रिय है तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इस विवाह को मनु ने अपने विधि संहिता में मान्यता दिया था, कहा था कि ये सही विवाह है। यानी ब्राह्मण उच्च कुल का पुरुष है और निम्न कुल यानी उससे जो निम्न कुल में आता है वो क्षत्रिय आता है। तो ब्राह्मण जो पुरुष है वह क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है। फिर क्षत्रिय जो पुरुष है वह वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है और वैश्य जो पुरुष है वह शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा गया और ये विवाह भी 4 प्रकार के थे जिसको मान्यता दिया गया। और दूसरा जो प्रतिलोम विवाह देख रहे हैं इसमें जो वर, यहाँ देखें कि वर किस कुल का है, उच्च कुल का। नोट्स में बनाते चलिएगा, उच्च कुल का, और कन्या क्या है, निम्न कुल का। और यहाँ पर ठीक उल्टा है, यहाँ पर जो हमारा वर है वो निम्न कुल का है और जो कन्या है ये
उच्च कुल का। तो ऐसे विवाह को मनु ने अपने विधि संहिता में मान्यता नहीं दिया था। यानी मनु ने स्पष्ट कहा था कि निम्न कुल का जो पुरुष है, जैसे शूद्र है, वो शूद्र जो पुरुष है वह वैश्य कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। इस बात को मनु ने मान्यता नहीं दिया था और इन्हीं सब वजह से मनु स्मृति का लोग आज भी विरोध करते हैं। वैश्य जो पुरुष है वह क्षत्रिय कन्या से विवाह नहीं कर सकता, इसको मान्यता मनु नहीं दे रहा था। क्षत्रिय जो पुरुष है वो ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। तो यदि निम्न कुल का पुरुष है और उच्च कुल की कन्या है तो फिर उसका जो विवाह है वो प्रतिलोम विवाह है और उसको जो ये धर्म ग्रंथ है मनु स्मृति ये मान्यता नहीं देता है। तो अनुलोम विवाह जो आप देख रहे हैं इसमें 4 प्रकार के विवाह आते थे और 4 प्रकार के विवाह में पहला जो विवाह है उसको बोला जाता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि ये रात भर आज के समय में जो विवाह है पुरुष और महिला का होता है, लड़का वर कन्या का होता है, तो वो ब्रह्म विवाह कहलाता है, जिसमें रात भर ब्राह्मण आते हैं, पूरे समाज के बीच जो है वैवाहिक समारोह संपन्न किया जाता है। तो इस विवाह को मान्यता थी। दूसरा था आर्ष विवाह। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। आपको आर्ष विवाह में क्या होता है कि यदि कोई यज्ञ कराता है और एक आपको प्रजापत्य विवाह और एक और विवाह है उसका हम चर्चा करके इसको लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता था आर्ष विवाह में कि कन्या का जो पिता होता था वह वर से एक या 2 जोड़ा गाय लेकर और उसके बाद कन्या का विवाह कर देता था। और उसके बाद एक प्रजापत्य विवाह होता था जिसमें क्या होता था कि कन्या का जो पिता है वह वर के हाथ में जब अपने कन्या को सौंपता था तो उसको एक आदेश देता था कि ले तो जा रहे हो लेकिन इसे ठीक से रखना। तो ये उसको एक प्रकार से आदेश देता था। तो ये ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और एक और विवाह है जिसका हम यहाँ आपको चर्चा कर देते हैं। उसके पहले ये देख लीजिए प्रतिलोम विवाह। तो इसमें आपको आता था राक्षस विवाह। उसके बाद पैशाच विवाह। उसके बाद आपको गंधर्व विवाह, किसी को प्रेम विवाह भी कहा जाता है, इसको भी मान्यता नहीं थी। राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह और एक और विवाह है इसमें। तो विवाह जिस समय आएगा उस समय इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह और इसमें भी एक विवाह छूट रहा है। फिर इस पर हम आपको आगे चर्चा करके नेक्स्ट जो आएगा विवाह जो चैप्टर आएगा उसमें विस्तार से समझा देंगे। आप ये मूल रूप से समझिए कि मनु स्मृति में 2 प्रकार के विवाह का वर्णन है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ। निरंजना नदी के किनारे हुआ। तो ये बोध गया 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको बोध गया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था?
ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ व्याख्या नहीं करना है। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें आपका आ जाता है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, और उसके बाद सबसे अंत में अथर्ववेद है। अब इसमें ऋग्वेद में यज्ञ के बारे में आपको नियम बताया गया है। इसमें कितना श्लोक है इस पर भी हम लोग पढ़ेंगे जब वेदों पर आएगा हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। सामवेद में आपको ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने के तरीके का चर्चा है, और पहली बार संगीत का जो चर्चा है वह सामवेद में है, और विवाह गीत का भी चर्चा सामवेद में ही है। यजुर्वेद, इसमें आपको युद्ध संबंधी चर्चा है और यज्ञ संबंधी भी चर्चा है। और अथर्ववेद जो है इसमें आपको ये भौतिक जो नियम है, यानी जादू टोना टोटका और चिकित्सा संबंधी बातों का चर्चा जो है आपको अथर्ववेद में है। तो इस तरह से वेदों की संख्या 4 है। ये वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें 4 वेद का नाम आप याद रखिए। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, जिसके लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ये बात हमने आपको, धम्म महामात्र क्या था? इसका एक पदाधिकारी था जो अशोक के द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों की देखभाल करता था। तो इस तरह से प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। और आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, उसके बाद 32 प्रश्न जो बचेंगे, हमारा प्रयास होगा कि कल इससे को समाप्त करें। लेकिन अब देखते हैं कितना प्रश्न आता है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास है? तो ये दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये अकबरनामा हो सकता है। और ये जो अकबरनामा है ये अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे और बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने ही अकबरनामा लिखा है। और इसमें अकबर का इतिहास लिखा है, और इसमें आदम से लेकर, यानी शुरू से लेकर अकबर के समय तक के इतिहास का इन्होंने अपने अकबरनामा में वर्णन किया है। तो इस तरह से हम लोग आज 68वें प्रश्न पर जाकर रुक गए, और उसके बाद हम अगला इसको देखेंगे। और जो विवाह में जो 2 प्रकार है, फिर से हम उसको रिपीट करते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। जो 2 प्रकार का विवाह आपका छूटा है उसको भी हम कंफर्म कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और अंत में पुनः आग्रह करते हैं कि आप वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी साहस बढ़े और इस चैनल को हम आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक और उसके आगे भी आपको प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी आगे हम इसको चलाते रहें। चलिए इसको समाप्त करते हैं आज।